लगी लग गई, 25 दिन पूरे हो गए। आज से मैं लखपति कहलाऊंगा, पैसा डबल। ये ले पहला, ये ले। आपकी कंपनी ऐसी कौन सी बिजनेस करती है जो 21 दिन में हमें हमारे पैसे डबल वापस मिलते हैं? देखिए, हमारी कंपनी जिस फॉरेन कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करती है, वो हमें हमारे पैसे 7 दिन में डबल करके देते हैं। अरे किधर गया ऑफिस? अरे हमारे पैसे किधर है? ये तो खंडर है। अरे कहाँ गया ऑफिस? हटो रे। हाँ, तो पता चला कि सब रफू चक्कर है। क्या? टॉरस पोंजी स्कीम, यानी कि रातों रात पैसा डबल। मुंबई में टॉरस ज्वेलरी ने हाई रिटर्न का वादा करके पोंजी स्कीम के जरिए 1,25,000 इन्वेस्टर से 1,000 करोड़ रुपए का शॉक्ड कर देने वाला एक बड़ा स्कैम करके रातों रात फरार हो जाता है। किसको पता भी नहीं चल पाता है, लेकिन अगले ही दिन जब सुबह इन्वेस्टर्स ऑफिस को जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके साथ ही साथ सारे के सारे इन्वेस्टर्स को लूटा जा चुका है, स्कैम हुआ है उनके साथ। क्या है टॉरस ज्वेलरी स्कीम का स्कैम? इसमें किस तरह से लोगों को बड़े ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से जाल में फंसाया गया, आज आपको इस वीडियो में इसके पीछे की सच्चाई का डिटेल्स बारीकी से आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया जाएगा। टॉरस ज्वेलरी कंपनी, जिसकी शुरुआत पिछले साल फरवरी 2024 दादर में टॉरस ज्वेलरी ने होल्डिंग फर्म प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पंजीकृत जेम स्टोन ज्वेलर्स बेचने के लिए मुंबई में ग्रांड रोड, दादर, नवी मुंबई में सानपाड़ा, कांदिवली, थाने, मीरा रोड सहित मुंबई में 6 बड़े स्टोर्स खोले थे। अपने इस बिजनेस के साथ साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक ल्यूक्रेटिव यानी कि लुभावने स्कीम की शुरुआत की। इस स्कीम के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए निवेश करने वाले कस्टमर्स को मोइसनाइज्ड स्टोन वाला एक पेंडेंट मिलेगा, जिसकी कीमत 10,000 रुपए है। हालांकि उन्होंने कस्टमर को यह भी बताया कि यह पत्थर नकली है और उन्हें उनके निवेश के सिंबल यानी कि पहचान के रूप में दिए गए हैं। और तो और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी ने इन्वेस्टर को रेफरल बोनस का भी लालच दिया। इस स्कीम के तहत कस्टमर्स को वादा किया गया कि उनके इन्वेस्ट पर 7% के इंटरेस्ट के हिसाब से वीकली पेमेंट किया जाएगा और इसके बाद बढ़ाकर 11% कर दिया जाएगा। कंपनी ने शुरुआत में कुछ समय के लिए सारे इंटरेस्ट पेमेंट टाइम टू टाइम पे किए ताकि लोगों का इस कंपनी पे भरोसा और ज्यादा बढ़ सके। बट अबाउट 2 वीक पहले पेमेंट पूरी तरह से आना बंद हो गया। तकरीबन 7 डेज पहले यानी कि स्कैम के 7 दिन पहले टॉरस ने यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट करके यह घोषणा की थी कि वह 5 जनवरी से पहले किए गए निवेश पर 11% ब्याज देगा, जिसके बाद दर कम हो जाएगी, यानी परसेंटेज का जो दर है वो कम हो जाएगा। कंपनी ने 0.5% अतिरिक्त ब्याज की पेश करके कैश पेमेंट को इनकरेज किया, यानी कि इस कदम का मोटिव इन्वेस्ट को बढ़ाना था। अब क्या था? इन्वेस्ट पर इन्वेस्ट, इन्वेस्ट पर इन्वेस्ट आम जनता द्वारा बहुत तेजी से किया जाने लगा। शुरुआत में हर हफ्ते अकाउंट में पैसे भी आने लगे। इससे लोगों को लगा कि ये बहुत ही भरोसेमंद कंपनी है, इसमें इन्वेस्ट करना नुकसानदायक नहीं होगा और उन लोग इन्वेस्ट करते गए और लोगों के द्वारा खुद के साथ साथ अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के पैसे भी इन्वेस्ट कराया जाने लगा। इन निवेशकों में से अधिकांश लोअर मिडिल क्लास से थे, ऐसी कि इनमें सब्जी विक्रेता, दुकानदार, मिडिल क्लास के सैलरी जॉब करने वाले और छोटे व्यापारी शामिल है, जिन्हें उनके निवेश पर बड़े रिटर्न्स के वादे से लुभाया गया था। इस योजना के तहत निवेश की गई राशि कुछ हजार रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक होती थी। 6 जनवरी को निवेशकों को एहसास होता है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। धोखाधड़ी का पता तब चलता है जब सोमवार शाम को दादर पश्चिम में वास्तु सेंट्रल बिल्डिंग में टॉरस स्टोर के बाहर 300 से अधिक निवेशक एकत्रित हो गए, क्योंकि कंपनी ने उन्हें वादे किए गए रिटर्न का भुगतान करना बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि मामले की शुरुआती जांच के दौरान 66 निवेशक सामने आए, जिन्होंने धोखेबाजों के हाथों 13 करोड़ 48 लाख रुपए गंवा चुके थे। इस स्कैम में शामिल 2 यूक्रेनी नागरिकों आर्टेम और ओलेना स्टोइन की पहचान पोंजी घोटाले के पीछे के मास्टरमाइंड के रूप में की गई है। इतना ही नहीं, इस स्कैम के जांच में कई और भी नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जो कि इस कंपनी के बड़े पोस्ट पे थे। वो ये हैं मिस्टर तौसीफ रियाज एंड कंपनी के सीए मिस्टर अभिषेक गुप्ता। इसके अलावा कंपनी के इमरान जावेद, सर्वेश सुरवे, ओलेना स्टाइन है। ये तीनों अपने आवासीय पते रेसिडेंशियल एड्रेस में कंपनी का पता दे रखा था। फिलहाल स्कैम के शिकार पीड़ितों के शिकायत पर मुंबई पुलिस ने अब तक
66 FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि टोरेस ज्वेलरी ने एक वीडियो पोस्ट कर इसके लिए अपने CEO और अन्य कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। बताओ ये क्या चल रहा है। इससे पहले हमें पता चलता कि उन्होंने एक धोखाधड़ी योजना बनाई है और कई महीनों तक व्यवस्थित रूप से कंपनी के पैसे हड़प लिए। सारा का सारा इल्जाम अपने एम्प्लॉयज पे डाल दिया जाता है। CCTV फुटेज में करीब 100 लोग आभूषणों के डिब्बे को तोड़ते हुए, तिजोरियों को खोलते हुए और पैसे चुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। टोरेस ने कहा कि उन्होंने पहले ही पुलिस को सबूत सौंप दिए थे और यह आरोप लगाया कि उन्होंने एक फर्जी योजना के जरिए ग्राहकों को धोखा दिया और कुछ स्टोर में लूटपाट और तोड़फोड़ भी की। ऐसा वीडियो के जरिए ये बता के अनजान बन रहे हैं ये मास्टरमाइंड, जैसे कि इनको कुछ पता ही नहीं था और जो भी स्कैम हुआ वो कंपनी के एम्प्लॉयज के द्वारा किया गया है। लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर ऐसा है तो खुद सामने क्यों नहीं आते? इनको तो खुद आके FIR दर्ज करानी चाहिए थी, क्योंकि कंपनी के CEO अभिषेक गुप्ता के अनुसार इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। टोरेस के अभिषेक गुप्ता ने बताया कि दिसंबर के महीने में पुलिस को मैंने लगभग 100 पन्ने का मेल किया था, जिसमें कई लोगों की भागने की जानकारी थी, लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। कंपनी के पूर्व CEO तौसीफ रियाज ने खुद को अब विस्ल ब्लोअर बताया, यानी कि मुखबिर। यानी कि इस स्कैम में क्रिमिनल हर कोई नाटकीय ढंग से एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा के साफ बच निकलना चाहता है, कोई भी जवाबदारी लेना नहीं चाहता। मुंबई पुलिस इस मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 1000 करोड़ के इस घोटाले की जांच आर्थिक अपराध शाखा कर रही है, क्योंकि और भी इन्वेस्टर के नाम इसमें सामने आ रहे हैं। इस वजह से देखा जाए तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। ये स्कैम की राशि और भी बढ़ सकती है। अभी तो फिलहाल 1000 करोड़ का ही स्कैम सामने आया है, लेकिन स्कैम पीड़ितों का कहना है कि हमको हमारा पैसा चाहिए, ये हमारे मेहनत की कमाई का पैसा है। हमने भरोसा इसलिए किया कि कंपनी सरकार द्वारा पंजीकृत है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं उसे टैक्स मिलता है तो अब हमारी मदद क्यों नहीं कर रही है। यह पूछे जाने पर कि उन्हें इस योजना पर भरोसा क्यों हुआ, एक निवेशक ने कहा कि ब्रोशर में कंपनी के GST और CIN नंबर थे। मुझे लगा कि यह बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और सिक्योर होगा। इतनी बड़ी कंपनी है तो सरकार के पास इस कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि गवर्नमेंट के डाटाबेस में सारे डिटेल्स होगा इस कंपनी का। यह फ्रॉड नहीं कर सकती है, इसलिए सरकार को इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि हमें ब्याज नहीं चाहिए, लेकिन हमें हमारा पैसा वापस दे दे। बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इसकी जवाबदारी लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी कंपनी को इस्टेब्लिश किया जाता है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र के मुंबई में होता है और सरकार, पुलिस और सरकारी अधिकारियों को इसका पता तक नहीं होता है। बट एक नजर में अगर बारीकी से देखा जाए तो यह सब गोलमाल लगता है। बट एक आम जनता को बहुत ही सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए और आजकल तो गवर्नमेंट पर भी भरोसा करने लायक नहीं रह गया है, लेकिन कुछ जवाबदारी अपनी भी तो बनती है। जब भी कहीं भी कोई भी इतने लुक्रेटिव स्कीम का ऑफर दे तो ये समझ जाना चाहिए कि जरूर कुछ ना कुछ गोलमाल है और आगे चल के यह नुकसान या घातक हो सकता है और ऐसे स्कीमों से दूर रहना ही बेटर ऑप्शन होगा। गाइज, ये वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ये तो फ्री है गाइज।